नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर से बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन अजमेर से 1105 लोग स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पहुंचेंगे अपने घर। आधार कार्ड दिखाकर लोगों को मिला टिकट। अजमेर में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार के निर्देश अनुसार स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अजमेर में भी लोग बिहार के फंसे हुए थे, उनके लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है। सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को ट्रेन में प्रवेश दिया गया। इस मौके पर मौजूद कलेक्टर विष्णु शर्मा ने कहा कि इस ट्रेन के माध्यम से बिहार के अलग अलग जिलों में अजमेर में फंसे लोगों को भेजा जा रहा है। करीब 1105 लोगों को ट्रेन के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसके अलावा उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है। इस मौके पर हमारे रिपोर्टर ने जब बिहार जा रहे लोगों से बात की तो उन्होंने खुशी जाहिर की और प्रशासन और सरकार का धन्यवाद दिया कि उन्हें वापस उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार के लोग अजमेर में कुछ न कुछ काम करके पैसे कमा रहे थे और लॉकडाउन की वजह से वे यहाँ पर फंसे थे। आज बिहार में पूर्णिया के लिए ये स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। 1105 पैसेंजर्स इसमें बैठे हुए हैं और रेलवेज़ और गवर्नमेंट ऑफ बिहार और राजस्थान सरकार के जो है संयुक्त प्रयासों से बहुत सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हुई है। जीआरपी है, रेलवे है, नगर निगम है, सभी लोगों का संयुक्त प्रयास रहा है और उम्मीद करते हैं कि कल ये जब अपने घरों में पहुंच जाएंगे तो ये राहत की अपनी अनुभव करेंगे और आगे भी अगर इस तरह से अगर जो ट्रेन चलाने की ज़रूरत हुई तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम चला सके उतनी कोशिश करें। आज 1105 पैसेंजर्स गए। नहीं, ये हम लोग जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनका हम लोगों ने सर्वे किया है, हम उन्हीं को अलाउ करें। बिहार जा रहे हैं, बक्सर जिला, और अच्छा लग रहा है जाकर। कितने दिन से अजमेर में थे? यहाँ पर मेरे को 2 महीना हो गया है। क्या रहते थे अजमेर? यहाँ पर पेड़े वेड़े बांधते हैं। अच्छा, आपने कितनी परेशानी हुई है जाने में? थोड़ा बहुत परेशानी है हुई, लेकिन अब ठीक है सब। टिकट किस तरह से, कहाँ से मिला? टिकट कैसे मिला और कहाँ से? आधार कार्ड दे के और टिकट दिए, पैसा वैसा कुछ नहीं लिए। पैसे से? नहीं, आधार कार्ड देकर पैसा ऐसा कुछ नहीं लिया, आधार कार्ड दे के और टिकट दिए। तो आप 2 महीने से यहीं थे? हाँ, 2 महीने। आज आपको कितनी खुशी मिल रही है आप वापस अपने? क्या सर? आप अपने घर जा रहे हैं वापस, आपको कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है सर, बहुत खुशी। बिहार में कहाँ जा रहे हैं? बक्सर जिला। आपका नाम बताइए। जितेंद्र यादव। दुख हुआ सर, मगर अब खुशी मन आ गया। बक्सर जिला में घर है, जितेंद्र घर मेरा नाम है। 2 महीना दुख हुआ खाने पीने के लिए, मगर अब सही है। अब तो गांव जा रहे हैं, अब खुशी है। आधार कार्ड दिखाया, टिकट लिया। अच्छा, कितने महीने से अजमेर में? 2 महीना हो गया मेरा। पहले कब से क्या काम करते हैं? पहले ये छत के काम करता है हम लोग। अच्छा, आरसीसी का। हाँ, आरसीसी काम करते हैं, मजदूरी काम करता है। आपका नाम बताइए। नाम जितेंद्र भर। वहीं इससे पहले दरगाह से जो लोग बिहार जा रहे थे उधर की व्यवस्था पुलिस कप्तान और अजमेर प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता ने व्यवस्थाओं को देखा। देता ने बताया कि जयपुर से भी कई लोग बिहार के लिए जाएंगे। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी उपस्थित रहे और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई। ट्रेन आज जो उसमें जायरीन भी हैं, कुछ श्रमिक भी हैं, वो नागौर से आ रहे हैं, कुछ जयपुर से आ रहे हैं, कुछ पाली से आ रहे हैं, कुछ अपने यहाँ जो श्रमिक हैं टोटल 500 से ज़्यादा अजमेर से हैं, बाकी जयपुर नागौर से हैं। अभी 4 बजे जाएगी, यहाँ से पूर्णिया जाएगी। उसमें सारी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज़र, खाना, पानी, उसके साथ साथ जो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है लेबर की। रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन जाके देखिए, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की माकूल व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि जायरीन और जो श्रमिक है अपने घर पे जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके मुताबिक सकुशल पहुँचे। कहाँ जा रहे हैं? ये पूर्णिया बिहार। इसके अलावा जो जायरीन अधिकांशतः ये बिहार के हैं, पूर्णिया के। जायरीन बंगाल की अपनी एक ट्रेन चलेगी, बाकी कई लोग बसेस से गए हैं। इसके बाद बहुत कम जायरीन, कुछ कर्नाटका के हैं, कुछ और हैं। उसके लिए भी जैसे जैसे व्यवस्थाएं होगी सरकार काफ़ी, मेरे हिसाब से 4,500 में से ऑलमोस्ट आज का शामिल करते हो 4,000 के आसपास लोग चले जाएंगे। कुछ कर्नाटका के बच्चे हुए, कुछ झारखंड के बच्चे हुए हैं। बाकी दरगाह कमेटी से हम लोग टच में हैं। अनरजिस्टर्ड जो मजदूर हैं उनके लिए नहीं, मजदूरों के बारे में आज ही आपने अखबार पढ़ा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गवर्नमेंट इंडिया का जो निर्णय है वो ये है कि उनका अप्लाई करे और वहाँ की गवर्नमेंट अगर एग्री करे तो उनको बाय ट्रेन या बसेस बाय ट्रेन भेजने की व्यवस्था है। वो जैसे अगले 2-3-4 दिनों में और क्लियर आ जाए। मनोहर मोटवानी के द्वारा लगवाई गई सैनिटाइजेशन मशीन पैरों से दबाने पर करेगी काम। पुलिस कप्तान के दफ्तर के बाहर भी लगी मशीन। अजमेर निवासी मनोहर मोटवानी के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हुए आज पैरों से चलने वाली सैनिटाइजेशन मशीन कई जगह भेंट की गई। सबसे पहले मशीन पुलिस कप्तान के दफ्तर के बाहर लगाई गई। इस मौके पर पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस मशीन का
और उन्होंने इस मशीन का उपयोग कर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी भी उपस्थित रहे, जहां पर उन्होंने बताया कि एक मशीन कलेक्टर ऑफिस, एक मेरे ऑफिस और एक एसपी ऑफिस के बाहर लगाई गई है। इस मशीन के माध्यम से हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और सैनिटाइजेशन भी हो जाएगा। इस कार्य के लिए देवनानी ने मनोहर मोटवानी और उनके साथियों का आभार व्यक्त किया। कोरोना के महामारी के समय सैनिटाइज़र की आवश्यकता रहती है और बीमारी से निजात के लिए आवश्यक भी है कि व्यक्ति जब भी बाहर से आए, अंदर कोई भी आए, तो हर घंटे 2 घंटे में 20 सेकंड के लिए सैनिटाइज़ करें। अब तक ऑफिसों में या बड़े स्थानों पर व्यक्ति ही सैनिटाइज देता था सैनिटाइज़र को और आदमी हाथ को मलता था। हमारे मित्र मनोहर मोटवानी जी ने ये एक प्रकार का उपकरण बनाया है आर्यन मशीन ने, कि जिसके आधार पे पाँव को प्रेस करके और उसमें सैनिटाइज़र आपके हाथ में आ जाता है, तो किसी के टच भी होने की गुंजाइश नहीं रहती। इसके कारण से ये सैनिटाइज़र बहुत उपयोगी है मशीन भी। तो इसलिए आज मशीन इन्होंने अभी 3-4 बनाई हैं, जिसमें आज अभी एक एसपी साहब को दी है, एक कलेक्टर साहब को दी है और एक मेरे ऑफिस में लगाने का इनका दिया है। तो इस कारण से मुझे लगता है इसका काफ़ी राहत मिलेगी, हाथ नहीं लगेगा। जो इस समय कोरोना की बीमारी के समय हाथ न लगे, इसका जो एक संकट रहता है, उससे इसको निजात मिलेगी। इसलिए मैं इनके फर्म को और इनको स्वयं को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, जिसके आधार पर इन दोनों में चूँकि सैकड़ों लोग आते हैं और संक्रमण उसी से टच से फैलता है, उससे निजात मिलेगी और इन्होंने ये प्रयास किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अजमेर में टिड्डी का आक्रमण, करोड़ों की संख्या में अजमेर में दिखी टिड्डियां। कहां से आई टिड्डियां, उसकी अभी तक नहीं कोई जानकारी। अजमेर में आज लगभग 5 बजे के करीब करोड़ों की संख्या में टिड्डियां आसमान में दिखी। कई लोग अपनी छत और बालकनी में पहुंचे और देखा कि किस तरह एक ओर से दूसरी ओर टिड्डियां आसमान में जा रही थी। पूरा आसमान टिड्डियों से भर गया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने लाइव आकर अपने अपने क्षेत्र का दृश्य दिखाया। हमारे पास भी अजमेर से कई जगहों से कुछ तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में टिड्डियां अजमेर में पहुंची। हालांकि टिड्डियां कहां से आई उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक पल के लिए इन टिड्डियों ने अजमेर में आसमान का दृश्य बदल दिया। ब्यावर में 11 से बढ़कर 13 पर पहुंचा कोविड मरीजों का आंकड़ा। शहर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का बढ़ रहा है ग्राफ। 50 वर्षीय अंधेड़ व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मरीजों की संख्या 12 पर पहुंची। शहर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ बढ़ने से आमजन में भय फैलता जा रहा है। देर रात्रि में मिले समाचारों के अनुसार दुर्गा कॉलोनी वार्ड 13 में 50 वर्षीय अंधेड़ व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मरीजों की संख्या 12 हो गई। अंधेड़ को राजकीय चिकित्सालय अजमेर भेज दिया गया, जबकि प्रातः होते ही राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय से मेडिकल टीम एम्बुलेंस लेकर मरीज के घर पहुंची। घर के महिला, पुरुषों और बच्चों सहित 14 लोगों को अस्पताल में सैंपल के लिए और जांच के बाद भर्ती कर लिया गया। रेलवे फाटक के बाहर दुर्गा कॉलोनी को सील कर दिया गया और मरीज के संपर्क में आए लोगों की कनेक्ट हिस्ट्री का पता कर स्क्रीनिंग प्रारंभ कर दी गई। हालांकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, फिर भी अंतराल के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा होने से सकते में आना स्वाभाविक है। दोपहर को ही एक बार फिर मसूदा क्षेत्र के केसरपुरा के जसवंतपुरा से एक और 25 वर्षीय युवा मरीज के पॉजिटिव हो जाने से अब कुल 13 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। हालातों की गंभीरता समझते हुए प्रशासन ने समस्त संबंधित और नजदीकी स्थानों को पूरी तरह सील कर दिया है, जिससे कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन और पुलिस विभाग ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही समस्त नियमों की पालना करते हुए घर में ही रहने को कहा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।